नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को आपके स्कूल में ये ब्रिज कोर्स की जो 2 बुकें मिली हैं, इन बुकों में पूरे हमारे विषय दिए गए हैं। जैसे इसमें देखिए दिया है कि गणित, इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 3 हैं। और दूसरी जो बुक है उसमें हमारी भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत दी गई हैं। तो ये बुकें जो है लर्निंग आउटकम्स पर आधारित हैं। लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये है कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या सीखा है वो हमें पूरा उतना हमसे बनता है कि नहीं बनता है, तो इन बुकों में दिया गया है। तो देखिए, आज हम इस बुक के माध्यम से ये जो कक्षा 6वीं की गणित है, तो गणित को हम देखेंगे। हम गणित को आज देखने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हमारी जो वीडियो हैं सभी विषयों की आपको इसी चैनल पर मिल सकें। तो यहाँ देखिए, आगे देखते हैं। ये जो बुक है, इसकी ये गणित वर्ष 2003 कक्षा 6वीं की है और यहाँ पे दी गई हैं इनकी वर्कशीटें। यहाँ देखिए, ये जो वर्कशीट है 9 दी गई है। इसमें दिया गया कि गुणा एवं भाग। तो यहाँ लिखा है कि समझ करके हल कीजिए कि गुणा करना है कि भाग करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो संख्या लिखी गई हैं, प्रश्न दूसरा देखिए। एक तो यहाँ पे हल करके बता दिया है कि गुणा किया इसमें 15 में 7 का और ये गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अशोक प्रतिदिन 4 किलोमीटर साइकिल से चलता है। वह 5 किलोमीटर दिन में कुल कितने किलोमीटर साइकिल चलाएगा 5 दिनों में। और एक दिन में, प्रतिदिन माने एक दिन में 4 किलोमीटर, तो 5 दिन में कितना चलेगा, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमने 4 में 5 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 किलोमीटर। ऐसा इसको लिख देना। चलिए आगे देखिए, एक बैग 5 रुपये में मिलता है, तो 7 बैग कितने रुपए में खरीदने, या कितने रुपए के आएंगे, या कितने रुपये और चाहिए पड़ेंगे। तो ये खरीदने के लिए क्या करेंगे, एक बैग, एक दिया ना, एक 5 का है तो 7, 5 में 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 35 रुपये के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनको हल करना है। चलिए आगे देखें। तो प्रश्न 4 जो दिया गया है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रश्न 4 में कि जून माह में कुल कितने घंटे होते हैं। जून का महीना है तो ये हमें पता होना चाहिए कि जून महीना जो रहता है कितने दिन का होता है। तो जून महीना 30 दिन का होता है। तो कुल कितने, एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24। तो 30 दिन में, 30 में हम 24 का क्या करें, गुणा कर दें। तो इस प्रकार से हमें गुणा कर देना है। 30 में 24 का गुणा करेंगे तो यह जाएंगे 720। गुणा का निशान यहाँ बनाया जाता है। ये ध्यान रहे कि हम ऐसा गुणा करते आ रहे हैं कि 30 गुणित ऐसा 24 है ना। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होता। सीधा सीधा हमें 4 का गुणा कर लेना है सबसे पहले। 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो, या फिर इस प्रकार से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का पहले कर लेंगे, 2 का बाद में, तो कितना आ जाएगा, 720 घंटे, ठीक है ना। तो गुणा करते आपसे बन रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया कि शाला में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 आम दिए जाएं। कितने, 3 प्रत्येक को, यानी एक को कितने, 3। तो 200 विद्यार्थियों को कितने विद्यार्थियों को देने के लिए कुल कितने आमों की आवश्यकता होगी। एक को 3 देना है तो 200 को कितने लगेंगे, 200 में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो 600 आम लगेंगे, ठीक है। यानी 600 आम चाहिए। अब यहाँ देखो दिया है कि मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, एक पंक्ति में। तो कह रहे हैं कि 124 पंक्तियों में। तो क्या करेंगे, इसका भी हम 65 का 124 में गुणा कर देंगे। तो ये जो है गुणनफल, पहले हम 5 का गुणा करेंगे, फिर इसके बाद में 6 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमें गुणा करके जोड़ देना, क्योंकि बड़ी संख्या है, 65 है। तो पहले हम 5 का गुणा करेंगे। देखिए 5 चौके 20 आएंगे, 20 का शून्य रखेंगे, फिर 5 दूनी 10, हासिल 2 जोड़ देंगे, है ना, 12 हो जाएंगे। और फिर हासिल आएगी 1, और 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी संख्या को जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे दहाई के नीचे से लिखेंगे, इकाई के नीचे कुछ नहीं, यानी शून्य लिख देते हैं। ये शून्य कहाँ से आया, ये हम इसको छोड़ देते हैं, या कट्टस का निशान बना देते हैं, ऐसा कट्टस, ठीक है ना, या शून्य रख देते हैं। अब 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4, हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2, यहाँ पे 14 आ जाएंगी। फिर 6 एकम 6, 6 में आप एक और जोड़ देंगे तो 7, और फिर इनको जोड़ देना, ये जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे कुल कितने पौधे, 8060 पौधे लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
यहाँ पे जो प्रश्न 2 दिया गया है इसमें है कि समझ करके हल कीजिए। भाग है तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 48 आते हैं, ये करना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए सीधे सीधे पहाड़ा पढ़ते जाइए, पहाड़ा ही पूछा गया है। तो यहाँ पे 8 6 48, 7 का पहाड़ा पढ़िए 56 आ जाए, 8 बेर में आएंगे। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बेर में 63 आएंगे, 8 बार में, ठीक है ना। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में 56 आएंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ देखो, अब यहाँ पता नहीं था कि कितने लिखे जाना है, तो क्या करोगे, इस 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है ना। 3 का पहाड़ा पढ़ो 7, 7 का पहाड़ा पढ़ो 35, 5 बार में, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे इन सभी संख्याओं को इस प्रकार से भर लेना है। चलिए इनमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखेंगे। आगे फिर वही दिए गए हैं, तो यहाँ पे बड़ी संख्या है 15, 15 का पहाड़ा पड़े, 15 छक्के 90, 15 पने 75, है ना। 8 धाम 80, 10 आएंगे, 11 आठे 88, 8 आएंगे, है ना। तो ये करते जाना है। तो यहाँ पे जो संख्या ये ली गई है, देखिए यहाँ पे 11 नहीं थे तो हम 8 का यहाँ 88 में भाग लगा देंगे, तो 8 11 88, तो यहाँ 11 आ जाएंगे। इस प्रकार से संख्या लिखना है। अब यहाँ देखो 17 दिए गए हैं, तो कैसे आ गए, 4 का हम यहाँ पे 68 में भाग लगा देंगे, तो हम ऐसा लिख देंगे कि 68 है भागित 4, और 4 का पहाड़ा पढ़ें तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, बचेगी 1, उतारेंगे 8, है ना। कितने आ जाएंगे यहाँ पे, कितने हैं 68 है ना, तो यहाँ पे 8 उतार लेंगे, तो यहाँ पे 4, यहाँ 2, तो कितने आ जाएंगे, 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा तो 17। इस प्रकार से यहाँ 17 लिख दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे ये और भी प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ देखो कितने का गुणा करें 90 आ जाए, तो 15 छक्के 90, यहाँ 6 आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़िए, 11 का पहाड़ा पढ़ना है, तो यहाँ हम कैसे 8 लाएंगे, 11 का 88 में भाग दे देंगे, तो 11 8 88, ठीक। यहाँ 14 का भाग लगा देंगे 84 में, तो 6 बार में 84 होते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो 4 का भाग लगा देंगे 68 में, तो 17 हो जाती हैं। तो ये जहाँ पे संख्या इस प्रकार से आती है, तो हमें यहाँ से इस प्रकार से प्राप्त कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये वर्कशीट है, नंबर दी गई है 10वीं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिया गया है कि भाग की समझ, इसमें हमें भाग सीखना है कि हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक उदाहरण के माध्यम से भी हम यहाँ जानेंगे, देखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है 9450 में 25 का भाग देना है। तो अब यदि मान लीजिए हम 25 का पहाड़ा नहीं आता, तो अब क्या करेंगे, तो फिर हमें ऐसा करना है कि जैसे ये बड़ी संख्या है और हमें इसका पहाड़ा नहीं आता है, 9400 कितने लिखे हैं, 50 लिखे, हमें 25 का भाग देना, तो हम क्या करें, है ना। तो हमें करना ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों का हम भाग देंगे, तो यहाँ के भी 2 अंकों में जाएगा। तो 2 अंकों में देने के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि हम इस 5 को छोड़ दें और यहाँ के इस 4 को छोड़ दें, और 2 का हम पहाड़ा पढ़ाएं कि 9 कितने बार में आएंगे। तो देखिए 2 चौके 8 होते हैं, और 2 धाम 2 पंचे 10 हो जाते हैं, तो 2 चौके 8, है ना। तो यदि 4 बार में ये 8 आ रहे हैं, तो हम देख लेंगे कि 25 का जो पहाड़ा है वह लगभग 94 में हम भाग देंगे, तो 4 बार में देंगे, तो 4 बार में 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 10 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक कम बार देना है। यानी हम कितने बार देंगे, 3 बार देंगे। 3 का गुणा इन दोनों संख्याओं में कर देना है। तो यहाँ पे गुणा किया गया, तो 25 3 कितने हो जाते हैं, 75। ये 3 बार दिया है 75, इसको घटा लेंगे, घटाने पर हमारे 19 बचे, यहाँ से 5 उतारेंगे, 5 उतार लिए। अब हम 25 का पहाड़ा हमें नहीं है याद, है ना। तो हम फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करना है, इस 2 को बंद करके, यहाँ 195 है तो 5 को बंद करके 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 19 आ जाए, तो 2 अट्ठे 16 होते ना। तो 2 अट्ठे 16 यानी 8 बार लगभग जाएगा। तो हम ऐसा करें, 25 में 8 का गुणा करके देख लें, और 8 के गुणा में यदि ज़्यादा होते हैं तो कितने बार करेंगे, फिर 7 बार कर लें। बस इतना, बस हमें काम करते चलना है। तो यदि हम 25 में 8 का गुणा करेंगे तो ये 200 आ जाएंगे, जो कि 195 से ज़्यादा हो जाते, तो हम कितने बार करेंगे, फिर 7 बार। यहाँ 7 लिखा और 25 में गुणा कर दिया, तो आ जाएंगे 175।
ठीक है, और इनको घटा देंगे तो बचेंगे 200। और हमने अभी देखा कि 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो ये 8 बार में ये 200 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये क्या करना है, बड़ी संख्याओं के भाग करना है। तो ये भागफल आ जाएगा 378 और शेष फल में क्या आएगा, कुछ नहीं, शून्य। ठीक है, ये हमें इन सभी में लिखना है। तो यहाँ देखो ये दिया गया है 3275 में 15 का भाग लगाना है। तो किस प्रकार से लगाएंगे, 15 दूनी 30, क्योंकि यहाँ 32 हैं तो 2 बार जाएगा। ठीक है ना, तो 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 30 आएंगे। यहाँ पे 30 लिख दीजिए, 32 में से 30 को घटाएंगे, 2 बचेंगे, उतारेंगे अब 7, 7 यहाँ उतार लेंगे, ये 7 उतारा है ना। अब हमारे 27 बन गए। तो 15 दूनी 30 होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो एक बार पढ़ेंगे, 15 एकम 15। ठीक है ना, और इनको घटाएंगे तो 12 मिल जाएंगे। अब यहाँ सीधे 5 उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे, 5। यहाँ सीधे 5 उतारेंगे तो 125 होंगे। 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 125 आ जाए, तो 15 अट्ठे 120 होते हैं, 15 नंबर 135 ज़्यादा होंगे तो 8 बार पढ़ेंगे। 15 अट्ठे 120 और घटा दीजिए तो उतार यहाँ मिल जाएंगे शेष के 5। ठीक है ना, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दें कि भाग फल बराबर क्या, इसका हमें ये लिखना है, भाग फल। भाग फल कितना आया भाई, 218। हम यहाँ 218 लिख देंगे। और शेष फल कितना आया, यहाँ हमें लिखना है कि शेष फल बराबर। तो शेष फल कितना आया है, 5। ये 5 लिख देंगे, बस जैसे इन लोगों ने लिखा कि शेष फल 0 है, वैसे हमें यहाँ शेष फल लिख देना है। चलिए आगे देखिए, दूसरा सवाल भी ऐसे ही करना है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है 4698 में 12 का भाग देना है, तो 12 का पहाड़ा आता है। तो यहाँ 2 अंकों में देंगे, 46 में, है ना। तो 12 × 36, 3 बार में 36 होंगे, घटा लेंगे तो 10 मिल जाएंगे। 46 में से 36 घटाए 10 उतारेंगे, यहाँ से 9 उतार लेंगे। यहाँ सीधे हमें क्या करना है, 9 को उतार लेंगे तो 109 हो जाएंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 109 आए, तो 12 नंबर 108 होते हैं, नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा एक बार और पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो 9 बार ही पढ़ेंगे, कितने बार, 9 बार। 12 नम्मा 108 होते हैं, 109 में से 108 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ से उतारेंगे कितने, 8, 8 उतारेंगे 18 बन जाएंगे। 12 का पहाड़ा फिर पढ़िए तो एक ही बार जाएगा, कितने बार, एक बार। 12 एकम 12, अब यहाँ पे 6 बच जाएंगे। तो यहाँ पे भागफल लिख लेना है 391 और शेष फल लिख लेना है 6। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो इसके अलग से यहाँ नीचे लिख देना। चलिए आगे देखिए, और भी इसके सवाल दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए, ये दिया गया है, संख्या दी गई है कि 5226 में 13 का भाग लगाओ, है ना। तो 5226 में 13 का भाग लगाएंगे तो यहाँ देखो हम 2 अंकों में देंगे 52 में, तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 52 आ जाए तो 4 बार में आ जाते हैं, 13 चौके 52, सीधे घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या उतारना है, एक अंक उतारा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 उतारेंगे और भाग देंगे। ठीक है ना, 2 आ गए यहाँ पे। जब यहाँ 2 आ जाएंगे तो अब 2 में तो 13 का भाग जाएगा नहीं, तो हमें 6 भी उतार लेना है। ठीक है, ये 6 उतार लीजिए, 26 बन गया। अब जब हम 6 उतारेंगे, दूसरा अंक है, तो ध्यान रहे कि 2 अंक एक साथ नहीं उतारे जाते हैं, यानी हमें यहाँ पे 0 रख लेना है। या तो हम ऐसा करें, या फिर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ इसको कि 5226, 5226 लिखिए यहाँ पे, ये देखिए 5226 और हमें भाग कितने का देना है, 13 का। ठीक है ना, तो ऐसा करें कि 13 चौके 52 होंगे, तो यहाँ पे तो 52 लिख लीजिए, ये 52। ठीक, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, 0 0 आ जाएगा, या कट्टे से ऐसा भी डाल सकते हो। अब यहाँ देखिए उतारेंगे क्या, 0। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, 2 आ जाए तो 13 एकम 13, एक बार में ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, एक से एक कम बार पढ़ेंगे, यानी 0 बार पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 13 शून्यम 0 आएंगे, ये भाग चला गया, घटा दिया, यहाँ शेष आ जाएंगे अब 2। अब यहाँ से सीधे 6 उतार सकते हैं, बस ये है विधि। तो यहाँ जाएंगे 6, ठीक है ना। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ पाएंगे, और 13 दूनी 26 होते हैं, 2 बार पढ़ेंगे, 13 दूनी 26, तो यहाँ सीधे 26 आ जाएंगे, और इनको घटा लीजिए तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 402। इस प्रकार से हमें करना है। तो ध्यान रहे, या तो हम लिख लेते हैं कि दूसरी संख्या उतारने पर यहाँ 0 लिख लेते हैं, नहीं तो फिर इस प्रकार से लंबी विधि के रूप में इसको करना है। ठीक है,
यहाँ देखिए 6194 लिखे हैं, 19 का भाग देना है, तो 19 का पहाड़ा हमें आना चाहिए क्योंकि 20 तक पहाड़ा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ 19 का पहाड़ा पढ़िए, 61 कितने बार में आ रहे हैं, 3 बार में 57 होते हैं, यदि हम 4 बार पढ़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 19 से 30 57 और 19 चौको 76 होते तो ज़्यादा हो जाएंगे, 3 बार पढ़ना है, 19 30 57, 61 में से 57 घटाएंगे 4 मिलेंगे, अब यहाँ उतारेंगे 9, 49 बन जाएंगे, 19 दूनी 38, 2 बार में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ घटा लीजिए, तो घटाने पे 11 मिलेंगे, अब यहाँ से सीधे 4 उतर जाएंगे, यहाँ पे 114, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो 19 6 114 होते, 6 बार में 114, और इनको घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, और यहाँ पर हम लिख लेंगे कि भागफल क्या आया है। यहाँ सभी में हमें लिखना है कि भागफल बराबर कितना आया, भागफल 326 लिखेंगे, और शेषफल क्या आया यह भी लिखना है कि शेषफल बराबर कितना, 0, ये लिखते चलना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखो, ये जो प्रश्न 5 दिया गया है, 9999 भाग करना है 3 का, ठीक है ना। तो हम वैसे ही करें जैसा करते आ रहे हैं, इस प्रकार से हम भाग को यहाँ बना लेंगे, 9999 ये भाग के रूप में 3 लिखेंगे, और हम यहाँ भाग देते जाएंगे, तो इस प्रकार से लंबी विधि के रूप में संख्या उतरती आएगी, ठीक है। एक एक अंक उतारते जाना है, तो ये तो आपसे बन जाएगा क्योंकि 3 का भाग देना है। चलिए आगे देखिए, 6086 लिखे हैं, इसमें 17 का भाग देना है, तो यहाँ 6086 लिखो, 17 का भाग रूप में लिख दीजिए, तो 60 में देंगे, 17 51 आएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 9 बचेंगे, अब यहाँ से 8 उतार लेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएंगे, 98 बन गए, है ना। 17 पंचे 85, 5 बार में 85 हो जाएंगी, यहाँ 85 लिखा, इनको घटाएंगे तो 13 मिलेंगे, अब 6 उतार लेंगे, यहाँ पे है ना, ये 6 उतार आएंगे, अब 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 136 आ जाए, तो 17 8 8 बार में 136 होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे घटा देंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे कि भागफल और शेषफल, ये हमें ज़रूरी है कि यहाँ उत्तर के रूप में हम भागफल लिखें। भागफल कितना आया 358, और शेषफल कितना आया 0। शेषफल बराबर क्या लिखना है 0, ये 0 आया, ठीक है। चल ठीक है, तो आज इतना ही। आगे और भी इसके जो वर्कशीटें दी गई हैं, उन वर्कशीटों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे की जो वीडियो हैं आपको मिल सकें। देखिए, यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यहाँ नीचे देखिए रेड से लिखा रहता है, ये देखिए ये नीचे लिखा है सब्सक्राइब, ये रेड से दिखता रहता है, और यदि हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो इसका कलर बदल जाता है। और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करते चलना है। देखिए यहाँ लाइक का सिंबल बना रहता है, तो यहाँ देखिए सब्सक्राइब का जो ये चिन्ह है, हम जैसे इसको क्लिक करते हैं, क्या करते हैं क्लिक, मैंने देखिए इसको क्लिक कर दिया, ये तो ये देखो क्लिक करने पर इसका कलर बदल जाता है, और यहाँ पे एक घंटी दिखने लगती है, बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी होती है, यानी ये सूचना देने की घंटी होती है कि वीडियो डल चुकी है और आप इसको देख लीजिए। और यहाँ देखिए ये सिंबल बना है, निशान बना है, ये हम इसको यदि क्लिक कर देते हैं तो प्रत्येक वीडियो लाइक होती जाती है, ठीक है। इतना हमें करके चलना है जिससे कि हमें सभी वीडियो मिलती रहे। चलिए ठीक है, और भी हमारे जो विषय हैं उन सभी की वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।